हेलो डिवाइन फैमिली। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी दूंगी जिससे आपको अपने बारे में पता चलेगा। कोई भी देख रहा हो चैनल को, उन सबको अपने बारे में ये पता चलेगा कि क्या सच में वो इस जन्म में, किस लिए वो इस जन्म में वो उन्होंने जन्म लिया है। क्या अगर आप इस चैनल को देख रहे हैं तो आप ये तो पक्का है कि आप पिछले पिछले जन्मों के कुछ अच्छे कर्म लेके आए हैं। तभी आप आध्यात्मिक, मतलब आप पिछले जन्म में भी आध्यात्मिक थे और इसीलिए आप इस जन्म में भी आध्यात्म में रुचि रखते हैं। तभी आप इस टाइप के चैनल्स को देखते हैं और इंटरेस्ट भी रखते हैं। ठीक है। तो कुछ ऐसे सिम्टम हैं जिससे पता चलेगा क्या आप सच में हीलर बनना चाहते थे या हीलर थे, या आपने इतनी तपस्या कर रखी है कि आपने इस जन्म में हीलर बनने के लिए आपने जन्म लिया है। तो वो सिम्टम कुछ इस तरह से हैं। आप जब आप किसी से बात करते हैं तो आप आसानी से दूसरे को हील कर लेते हैं, दूसरे को अपनी बात समझा लेते हैं आसानी से। और उसकी बातों का सॉल्यूशन आपके पास आसानी से मिल जाता है। अगर आपने कुछ सीखा भी नहीं है और पढ़ा भी नहीं है, देखा भी नहीं है, तभी भी आपके अंदर इतनी शक्ति आ जाती है कि आप दूसरे को आसानी से शांत कर लेते हो। दूसरा अगर बहुत ही हाइपर भी है, किसी चीज़ में परेशान भी है, तो आप आसानी से उसके मन को शांत कर लेते हो, उसके मन को पॉजिटिव कर लेते हो। ठीक है। आपकी ऊर्जा बहुत पावरफुल होती है। अच्छे से अच्छा व्यक्ति भी आपके सामने जल्दी से बात नहीं कर पाता जब तक आप खुल के बात नहीं करना चाहते हो तब तक। लेकिन जब आप खुल के बात करना चाहते हो तब छोटे से छोटा, यानी कि बिना नॉलेज वाला भी आपके सर पे बैठने लगता है, क्योंकि आपका व्यवहार इतना अच्छा होता है कि दूसरा आपको बेवकूफ़ समझने लगता है। वो सोचता है आपको कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, आप बहुत ज्ञानी होते हो। और जब आप प्यार से बात करने लगते हो तो आप बहुत ही सरलता से दूसरे के साथ घुल मिल जाते हो। ये भी सबसे बड़ा सिम्टम है स्पिरिचुअल लोगों का। ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इन बातों को अपने अंदर देखें। अगर ये सारे सिम्टम आपके अंदर हैं तो आप हो कहीं ना कहीं आध्यात्मिक थे और हैं भी। अब किस लिए आपने जन्म लिया है ये भी आपको सर्च करना ही होगा अपने बारे में। आज अच्छे से बात करेंगे तो दूसरे हाँ, ये भी आपके साथ ज़रूर होता है कि आपके साथ कोई बहुत अच्छे से बात कर रहा है, आज दूसरे दिन वो बात ही नहीं करता है, दूसरे दिन वो बात ही नहीं करना चाहता है आपसे। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप आध्यात्मिक थे और हैं भी। अगर आप पिछले जन्म के कोई हीलर हैं तो आपके अंदर ये सारे सिम्टम ज़रूर होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ऐसे ऐसे संकेत जो बताते हैं कि आप पूर्व जन्म में हीलर हैं, पूर्व जन्म के हीलर हैं, वो सिम्टम कुछ इस तरह से भी हैं। आप अपने जीवन की परेशानियों में उलझे ही रहेंगे, उनको सुलझा नहीं पाएंगे। लेकिन दूसरा अगर आपके सामने कोई परेशानी बताता है तो आप बहुत तेज़ी से उसका सलूशन निकाल के उसे रिलैक्स कर लेते हैं। आपको अपने जीवन में कुछ नंबर 2 ये है, आपको अपने जीवन में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन आप दूसरे की परेशानी को आसानी से हील कर देते हो, आसानी से दूर कर लेते हो, उसे परेशानी से बाहर निकाल लेते हो। आप उलझे हुए रहते हो, अपने आप में उलझे रहते हो। आप कभी भी प्रेजेंट में नहीं जीते हो। आप फ्यूचर में आप कुछ भी आपके मन में चलता ही रहता है कि मतलब फ्यूचर में ऐसे अच्छा अच्छा चलता है कि दूसरे की भलाई के लिए बातें चलती रहती हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इस टाइप की फ्यूचर की बातें आपके मन में चलती ही रहते हैं। या फिर आप पास्ट में जीते हो, पास्ट में फ्यूचर में आप जीते ही रहते हो, लेकिन आप प्रेजेंट में कभी भी नहीं रह पाते हो, है ना। आप अपने और दूसरे की परेशानियों में उलझे ही आप अपनी परेशानियों में उलझे ही रहते हो, दूसरे को आसानी से परेशानी से बाहर निकाल लेते हो। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो ये सिम्टम भी अगर आपके अंदर है तो आप पक्का पिछले जन्म के कोई हीलर है ना। आप दूसरों को और आप अपने आप तो उलझे ही रहते हो, किसी न किसी उलझन में फंसे हुए रहते हो, लेकिन दूसरे को सही मार्ग दिखा देते हो आगे चलने के लिए। ठीक है। आपके अंदर इतना ज्ञान रहता है, लेकिन वो अपने इस्तेमाल के लिए नहीं होता है, दूसरे के लिए होता है ना। आप शांत दिखते हो लेकिन आप अंदर से शांत नहीं हो। आप अंदर से गुस्सा, चिड़चिड़ापन,
अशांति, बेचैनी कुछ ना कुछ करने के लिए चाहते हो कि मैं क्या ऐसा करूं ताकि मैं दुनिया के लिए भलाई कर सकूं, किसी का भला कर सकूं। आपकी ऊर्जा अंदर ही अंदर आपको परेशान करती है, इसलिए आप किसी के सामने कम रहते हो कि आपका गुस्सा, आपकी एनर्जी दूसरे पे भारी ना पड़े, इसलिए आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करते हो। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये सिम्टम भी आपके अंदर है, ये बहुत पावरफुल सिम्टम है, तो आप पक्का पिछले जन्म के कोई हीलर्स हैं। आप रो नहीं पाते हो, ये सिम्टम किसी किसी के अंदर आता है कि आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में भी जल्दी से आपको रोना नहीं आता है। कोई परेशान है, कुछ दिक्कत हो गई है, लेकिन आपको रोना नहीं आता है क्योंकि आपने पिछले जन्म में इतने कष्ट भोगे होते हैं, इतने दर्द, इतनी तकलीफ़ें आपने जी होती हैं कि आपको रोना नहीं आता है। आप उन सब से बहुत मजबूत हो जाते हो, इसलिए आपको जल्दी से रोना भी नहीं आता। ये सिम्टम भी किसी किसी के अंदर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आप प्रेजेंट में नहीं जीते हो, आप भूत और भविष्य में जीते हो, ये मैंने आपको बताया है। आपकी ऊर्जा, आप क्या होता है कि आप सोचते ही रहते हो, आपकी ऊर्जा धारण करना आप अपने आप में ऊर्जा के धारक हो। धारक मतलब आप ऊर्जा आसानी से कैच कर लेते हो, इसलिए बुरे लोगों के पास ना रहे, क्योंकि आप बुरी ऊर्जा को भी खींच लेते हो अपनी साइड, इसलिए नेगेटिविटी आपकी तरफ जल्दी आती है। आप थोड़ा सा स्पेस बनाए रखें हर किसी से, अगर आपके अंदर ये सारे सिम्टम हैं। आपके गुरु आपको क्या उपाय है इस चीज़ के कि आप मन ही मन में किसी को गुरु मान सकते हो और आप अपनी हीलिंग प्रोसेस में काम करें। वैसे आप किसी को गुरु बना के अच्छे से शिक्षा ले सकते हैं, अच्छे से शिक्षा लें, अच्छे से दूसरे पे ये अपने ऊपर काम करें और अच्छे हीलर बने। हीलर बहुत सारे होते हैं, ज्योतिष भी एक हीलर में आता है, आयुर्वेद भी हीलर में आता है। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि ये रेकी हीलिंग है, और करना रेकी, मनी रेकी, लामा पेरा, और एंजल हीलिंग है, और बहुत सारी ऐसी प्राणिक हीलिंग है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आप दूसरों का भला कर सकते हैं। हीलिंग का मतलब आप दूसरों को कष्ट से बाहर निकालना, उनको हील कर देना, उनकी तकलीफ़ें दूर करना, ये होता है हीलर का काम। तो पक्का आप कुछ ना कुछ बहुत बड़े हीलर रहे होंगे, तभी आपके अंदर ये सारे सिम्टम्स हैं। अगर इनमें से कोई सिम्टम्स आपके अंदर भी हैं तो आप पक्का पिछले जन्म के कोई हीलर हैं और आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, और सबसे पहले आपको हीलिंग प्रोसेस में जाने से पहले आपको एक क्षमा प्रार्थना करनी होगी, जिसमें आपको क्या करना होगा, आपको ईश्वर से क्षमा मांगे कि मुझसे पिछले कई जन्मों में या इस जन्म में जो भी पाप कर्म हुए हैं, जो भी मेरे मेरे हाथों से किसी का बुरा हुआ है, जाने अनजाने में किसी के साथ भी कुछ गलत मुझसे हुआ है, तो उन सब चीज़ों के लिए मुझे क्षमा करें, क्षमा करें और क्षमा करें। इस तरह की प्रार्थना आप 21 डेज तक करेंगे तो आप हीलिंग प्रोसेस में जल्दी आगे की तरफ बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिससे हम हीलिंग प्रोसेस में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो हमारा चाहते हुए भी हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो कुछ ना कुछ ऐसी रुकावटें होती हैं जिसकी वजह से हमें मालूम भी चल जाता है तो भी हम आगे नहीं बढ़ पाते। उसके लिए हमें अपने कर्मों की, अपने पाप कर्मों के लिए माफ़ी मांगनी होगी, जो कि हमें याद नहीं है। पिछले कई जन्मों के भी हो सकते हैं, इस जन्म के भी हो सकते हैं, तो हमें उन सब से माफ़ी मांगनी होगी। अपने मन ही मन में क्षमा प्रार्थना करें। क्षमा प्रार्थना के भी मैंने वीडियो डाले हुए हैं, आप किसी भी क्षमा प्रार्थना को देखकर 21 डेज तक उसे करें और अपने जीवन को सफलता की तरफ आगे बढ़ाएं फ्रेंड्स। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी, आप ज़रूर से इसमें गौर करें और अपना अपना हीलिंग प्रोसेस आगे बढ़ाएं और सफलता की तरफ आगे बढ़ें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।